ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास नशा दिलाया है। तुम साहबजादे हो। अभी अभी साहबजादे से शहजादे बनने जा रहे हो। इसलिए बाबा बोलता तुम्हें किसी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए और किसी से कुछ मांगना भी नहीं है आपको। शहजादा किससे मांगता थोड़ी है, वो खुद ही भरपूर रहता है। तो बाबा हमको ज्ञान गुण शक्तियां देखिए इतना भरपूर करके इतने राजाई पद के लायक बना रहे हैं। राजा ही बना रहे, राजाओं को भी राजा बना रहे। बाबा बताओ संस्कार तुम्हारे में होने चाहिए, किससे कुछ मांगना नहीं। फिर कई लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा धन दौलत वस्तु वैभव होगा, सुना सब कुछ साधन सुविधाएं होगी तो हमारी तबीयत ठीक रहेगी। लोग सोचते हैं ऐसे, क्योंकि हेल्थ के लिए वेल्थ भी इकट्ठा करते लोग। लेकिन बाबा बताइए आधार से कोई किसी की तबीयत की कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक नहीं हो सकती है। तो बाबा होता है कि याद की यात्रा से तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, क्योंकि अंदर खुशी रहेगी, दैवी गुण रहेंगे। तो अंदर से जब खुशी रहेगी तो उससे उस आधार पे हमारी तबीयत ठीक रहेगी। तो आज तो पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन वो भी हॉस्पिटलों में रहते, बिल्कुल दुख पाते रहते। इसलिए बाबा बोला कि वैभव के आधार से आपकी ये नहीं है, माना तबीयत की बात नहीं है। तो इसलिए बाबा ने आज बोला है। फिर बाबा बोलता है कि अहंकार भी रखना है ना, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। ये सब बातें बाबा ने आज मुरली में कही है। तो पाल भाई थोड़ा आप भी प्रकाश डालेंगे आज की मुरली पे, तो क्या बाबा ने क्या क्या समझाया आज तक। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 5 जून 2024 है 24 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो जी। तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है जी। साहेबजादे। अभी हम कौन हैं? शहजादे। साहबजादे। साहबजादे से शहजादे बनेंगे। शहजादे तो सतयुग में बनेंगे जी। अभी कौन है हम? साहेबजादे। साहेब कौन है हमारा? साहेब तो बाबा है, शिव बाबा। एक गीत भी बना है ना हमारा, सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। जो हर श्रीमत पर हाँ जी करके चलता है, सच्चा दिल हो करके, उसके ऊपर साहब राजी होता है। तो साहब हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु शिव बाबा हमारा साहब है। अभी हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं, हम आत्माएं हैं, उस परमात्मा की संतान हैं। अभी हमने अपने आप को जाना है, पहचाना है जी। ऊंचे ते ऊंचा वो साहब सदगुरु के हम बच्चे हैं, इसलिए हम अभी साहब जाते हैं। और साहबजादे सिर्फ ये संगम युग में ही बनते हैं, अन्य युग में हम शहजादे बनेंगे, राजे बनेंगे, महाराजे बनेंगे, सब बनेंगे। लेकिन साहबजादे इसी युग में डायरेक्ट बनते हैं। डायरेक्ट बाबा। ऐसे तो सारी दुनिया की आत्माएं साहब के बच्चे हैं, लेकिन जानते नहीं हैं जी। लेकिन ये संगम युग में हम अपने आप को जानते हैं कि हम वो सच्चे साहेब के साहबजादे हैं जी। फिर हम ही पुरुषार्थ करके अभी क्या बनेंगे? शहजादे बनेंगे भविष्य में जी। बाबा ने कहा तुम्हें किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, जैसे कोई राजा का बच्चा होता है, वो किसी से कुछ मांगता है क्या? तो हम अभी वो अपने नशे में रहता है। परमात्मा सर्व ज्ञान गुण शक्तियों का भंडार है, उसके हम बच्चे हैं। तो हमको भी ज्ञान गुण शक्तियों के भंडार से भरपूर है करके अपने को भरपूर रखना है जी। किसी चीज की मांगने की आवश्यकता न पड़े। बाबा ने कहा है, जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन स्वतः आता है जी। अगर ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न है तो स्थूल धन स्वतः आपके पास आएगा, प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई है प्रश्न में, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए। उत्तर में बाबा ने कहा है, कई बच्चे समझते हैं वैभव के आधार पर तबीयत ठीक रहेगा। वैभव माना साधन, सेल्वेशन के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा आराम से रहें, अच्छा साधन से रहें, ये सब के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन बाबा कहते नहीं, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तुम्हें वैभवों की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, वैभवों से तबीयत ठीक नहीं होगी
तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारा प्रैक्टिकल उदाहरण कौन है? हमारा ब्रह्मा बाबा 93 एज तक रहा, कोई वैभव नहीं रखा। उनका कमरा जो आज तक हम लोग आके देखते हैं वही खटिया, वही एक गद्दा है, गुदड़ी, कमरा छोटा सा। कितना सिंपल रहा बाबा, कोई वैभव नहीं रहा, लेकिन कितना बढ़िया तबीयत रहा बाबा का। 93 एज तक रहा। दादी जानकी कितना सिंपल रही, लेकिन याद की यात्रा के बल पर इतना लंबा जीवन उन्होंने जिया है, तबीयत को ठीक रखा है। तो ये प्रैक्टिकल उदाहरण है आज का जो प्रश्न उत्तर है उसमें। आज बाबा ने कहा है, बाबा को कहा जाता है करण करावन हार। तुम साहेबजादे हो, तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं रहता है। बाबा ने कहा है, तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करके कितना विशाल, कितना बृहद होना चाहिए हमारी बुद्धि। जैसे बड़े बड़े विद्वान होते हैं, कितना ज्ञान को धारण करके रखते हैं, उतनी उनकी कितनी बुद्धि विशाल होती है। कोई भी टॉपिक पर उनके क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो विशाल बुद्धि वाले कहे जाते हैं। उसी प्रकार हमको अपने बुद्धि में ज्ञान को धारण करके विशाल बुद्धि बनना है। बाबा ने इसीलिए कहा है, तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती, ज्ञान मार्ग में छोटी बुद्धि नहीं चलेगी। अपने को साहेबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाएं। बाबा ने कहा, मुरली सुनने में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के और ही रोमांच डेड रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, अहिंसक वॉरियर्स हो, अननोन, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहते थोड़े ही है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ते हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहेबजादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने की ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। बाबा कहता है, तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबा होना चाहिए। बाबा ने कहा, मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा हमारे जगदीश भाई जी के लिए बोलते थे, तो बच्चे की बुद्धि 7 फीट लंबी है। बहुत ज्ञानवान, इतना सारा साहित्य लिखा उन्होंने, यज्ञ का जितना साहित्य है लिखा है ना। बाबा ने कहा, आज माँ बाप को बच्चों का रिगार्ड रहता है, लेकिन बच्चों को स्वयं को रिगार्ड नहीं रहता। माता पिता अर्थात बाप दादा बच्चों को कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। यही मेरे बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यही सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न देवी देवता थे। वो रिगार्ड देता है मन में, लेकिन बच्चों को खुद को नशा नहीं रहता कि मैं यह बनने वाला हूँ, मैं यह बनूंगा। बाबा ने कहा, इसलिए बच्चों को अपने आप को खुद को भी रिगार्ड देना चाहिए। माँ बाप तो रिगार्ड देते ही हैं। बाबा ने कहा, जो सर्विस नहीं करेंगे वो प्रजा में आ जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, दास दासी भी बनना पड़ेगा। सर्विस दधीची ऋषि मिसल हड्डी देना है, बोला बाबा। बाबा ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, उन्होंने सर्विस, मनसा वाचा कर्मणा, उन्होंने सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी। शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलती है। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं? मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करेंगे तब तो राजी रहेंगे ना। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रेगजीन पर चित्र बनवाते हैं। पहले रेगजीन होता था, अभी उसको फ्लेक्स रूप बदल गया उसका। यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं।
बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप ही भेज देंगे। बाबा फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं? बच्चे ही चलाते हैं ना जी। बच्चे ही चलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आपे ही कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लाओ। तुम कहेंगे अब टू लेट। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबी के पास कहाँ से पैसे आए? कोई तो करोड़पति पद्मपति हैं, उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, बाबा कहता है। इसको कहते हैं माया का पांप। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं पहले तुम साहबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनोगे, परंतु इतनी सर्विस करके भी दिखाओ ना। बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। इतनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। ऐसे ही थोड़ी राजा बन जाएगा, सेवा करना पड़ेगा ना। अभी प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना। बाबा ने कहा सार में किसी को कभी न तो नाराज करना है न नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है, जिसको बाबा कहता है देह अभिमान, मैं मेरापन। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। बाबा ने कहा योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। हम रग में जो भूत भरे हुए हैं, रग रग में जो भूत भरे हुए हैं, उन्हें निकाल देना है। बाबा ने आज वरदान में बोला, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। क्या है? महान आत्मा, परमात्मा भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। पवित्रता का ताज, लाइट का ताज। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भाव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन आज बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अगर आपके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति है, वृत्ति में वैराग्य आ गया, तब आप इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति।